आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिल्ली एनसीआर में बारिश लोगों की जान पर कहर बनकर टूट पड़ी है। एक तरफ जहां कुदरत ने अपना बेरहम रूप दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के सभी दावों की पोल सिरे से खुलती दिख रही है। लेकिन बुरी बात यह है कि इसकी कीमत आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। घटना इंदिरापुरम की है, जहां पर एक युवक अपने बच्चे को स्कूल से लेकर घर आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बारिश के पानी में कदम संभल कर रख रहा था, लेकिन बिजली के नंगे तार ने उसकी जिंदगी को समाप्त कर दिया। आखिरकार युवक ने दम तोड़ दिया, लेकिन ये मौत कुदरत की नहीं बल्कि RWA की लापरवाही से हुई। भाई साहब, मैं मेरे ही ब्लॉक में रहते थे ये मृतक जो हैं, ये मेरा ब्लॉक है। और जब मैं सवेरे करीब 8:45 बजे मैंने देखा कि बाहर शोर मच रहा है और बारिश बहुत हो रही थी, तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग उनको बाहर निकालने के, वो गिरे हुए थे पानी में और उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उनको करंट, जो निकालने की कोशिश कर रहे थे उनको भी करंट का एहसास हो रहा था। तो फिर उसके बाद जब उनको किसी तरीके से, जब लाइट बंद करा के उनको निकाला गया है, तुरंत उनके घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हम लोग तुरंत उनको कार में बिठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा है, ये सज्जन जो थे, इनकी उम्र एक तो मेरे ख्याल से 35 से नीचे ही है, और ये बहुत खेलते थे, खिलाड़ी थे। तो जो भी ये यहाँ पर मतलब RWA द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, हार्ट अटैक हो गया, तो वो तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि क्रिकेट खेलते थे और अच्छे से, मतलब हर समय मेरे साथ मतलब वॉक करते थे और अच्छा उनका स्वास्थ्य था, तो हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं हुआ। ये इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात तो पक्की है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, खुले हुए हैं सारे तार खुले हुए हैं, सारी नालियाँ खुली हुई हैं, तो 100% एक करंट लगने से ही मृत्यु हुई है। ये सर 4 महीना पहले हमने इसको परस्यू किया था। परस्यू करके इनको बताया था कि पूरे वायर, जितने भी वायर हैं, चारों तरफ खुले पड़े हुए हैं, आप इस वायर को चेंज कर दो। चेंज करने के लिए जो यहाँ के पावर बैकअप जो देखते हैं, जो वेंडर है, उनको बुलाया गया। बुला करके उन्होंने अपना एक एस्टीमेट बना के RWA में सबमिट किया। अच्छा, 4 महीने पहले उसके वजह से मीटिंग हुई। मीटिंग में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो RN राय साहब थे, जो सेक्रेटरी है मुकेश शर्मा जी थे, ट्रेजरर हैं चक्रवर्ती जी वो थे, वाइस प्रेसिडेंट था वो भी था। सर इसमें सिर्फ RWA की लापरवाही थी, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरी तरीके से वो जिम्मेदार था। जो चीज मौत को टाला जा सकता था उन लोगों ने नहीं होने दिया। 15 लाख रुपए की वजह से उस बंदे की मौत हो गई, और जानबूझ के उन्होंने इस चीज को प्री प्लान्ड मर्डर आप कह सकते हो कि उसने मर्डर कराया। उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, जो भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बरसात का मौसम है, पायरी खुली हुई थी, आपकी तरफ से शिकायत भी की गई हो। भाई साहब, शिकायत कितनी बार शिकायत गई, उसके कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। पूरे शहर में नाली जो है वो चौकिया होता है। ये ऐसा हालात है, और कितने महीने से आप भाई साहब 4 महीने से तो मैं उसको कंटिन्यूअस शिकायत कर रहा हूँ, और उसकी मीटिंग चल रही है, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने से हमारा वाइस प्रेसिडेंट त्रिपाठी है, उसने न शहर की नाली की सफाई नहीं होने दी। यदि शहर की नाली की सफाई भी हो गई रहती तो पानी का इतना वाटर लॉगिंग नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है कि यह हादसा टल सकता था। किन लोगों की कमियां थी? सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसका नाम है KK त्रिपाठी, और दूसरा है जो सेक्रेटरी है वो, तीसरा प्रेसिडेंट है उसका, चौथा ट्रेजरर है। 4 आदमी को तो बिल्कुल जेल जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंगे तार जमीन पर यमराज बनकर बिछे पड़े थे। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि पार्षद की RWA से मिली भगत है। यहाँ पर जुलाई 2016 से RWA भंग है। यहाँ के मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे सचिव महोदय हैं, रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार से, और हम लोग पदेन पदाधिकारी हैं जो मेंटेनेंस देख रहे हैं। और एजेंसी को दिया गया है, विगत 4 सालों से एजेंसी काम कर रही है। मेंटेनेंस और सारा काम एजेंसी का है। जो मेंटेनेंस का चार्ज होता है वो हर महीने लिया जाता है, तो कौन वो मेंटेनेंस का चार्ज इस समय इन सब लोगों से ले रहा है? नहीं, मेंटेनेंस का चार्ज तो RWA ऑफिस में जमा होता है। ठीक है। हाँ, वो तो GBM के थ्रू पास है। जो अमाउंट है व्हाटएवर, वो जो है वो RWA ऑफिस में जमा होता है। जब RWA भंग थी तो किस तरीके से वो पैसा जमा हो रहा था? क्योंकि मेंटेनेंस की यहाँ कमी नजर आई है, जिसकी वजह से तार ओपन थे यहाँ पे। अब अभी तक तो कोई हमारे ऑफिस कार्यालय में कोई भी कंप्लेन एजेंसी या किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं है कि एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है कि कहीं पर तार खुला हुआ है या कहीं कोई है। हाँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे ऑफिस को चेक कर लीजिए, कोई कंप्लेन हो। 10 ग्रुप चल रहे हैं, 10 ग्रुप में व्हाट्सएप चल रहा है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने इनको बना के दिया हुआ है, 15 लाख रुपया का इनको एस्टीमेट दिया गया था, और आप अभी आपको बोलोगे तो उसका उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपको फुटेज निकाल के भी भिजवा दिया जाएगा। आज से 3-4 महीने पहले की घटना है ये। भाई साहब को आज से नहीं, जमाने से इनको कहा जा रहा है,
और ना तो उस पर इन्होंने कोई एक्शन लिया और इन लोगों की बाकी सब नेगलिजेंस काम की हो वजह से रहा है, सारे काम केवल हो रहे हैं। मेंटेनेंस का सिर्फ ये मेंटेनेंस जिम्मेवारी का काम होता दिखाने है। की एजेंसी ये का है। ये कोई जिम्मेवारी एजेंसी की नहीं है, यही लोग इन लोगों की जिम्मेवार जिम्मेदार है। है। कौन सा इन्होंने काम इसको नहीं हो किया रहा है। है? भंग होने के बाद कौन सा काम नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल यह है कि वहां नालियां खुली पड़ी हैं, बिजली के तार नंगे बिछे पड़े हैं और RWA बेहोश है। क्या लोगों के आरोप में कोई सच्चाई है? लोगों के मन में इस घटना को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका एक सदस्य अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया? उस बच्चे का क्या जिसके सिर से पिता का साया उठ गया? गाजियाबाद से नेटवर्क न्यूज के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए